हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। कितनी लोग तरफ से मैं उसामा, मैं हूं शाबान, मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जो सी है ना वो होने जा रही है फैक्ट्री टूर के ऊपर। पाकिस्तानी किस चीज कंपनी, का फैक्ट्री टूर? पाकिस्तानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उनका फैक्ट्री टूर है और ओके। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनीज उसका टूर है। लेकिन वेट अ मिनट भाई इधर हमारे पास तो कोई मैन्युफैक्चर होती नहीं है, असेंबल होती हैं गाड़ियां भाई। असेंबलिंग, अच्छा अच्छा, अब तू मजे लेगा, अब तू मजे लेगा। हाँ तो भाई सही है, सही है भाई। लेकिन ओवरऑल यार मैन्युफैक्चरिंग कह लो, असेंबली कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन होता है कोई प्लांट है अपने इधर। तो टोयोटा का प्लांट पहले हम पाकिस्तान का कवर करते हैं, जो कि मैं ख्याल जापानीज ब्रांड है शायद, जापानीज, हाँ। और इंडिया में मैं ख्याल हम टाटा का करेंगे इस दफा ना, क्योंकि महिंद्रा का हमने एक दफा पहले किया हुआ है। ब्रो टाटा का कोई आपको मिल गया? टाटा मिला है एक ब्रो मोटिस के नाम से, मैं बहुत पुराना उनको फॉलो करता हूँ। उनको एक ना टाटा ने फैक्ट्री का टूर दिया, तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो अभी पहले पाकिस्तान का प्लांट कवर कर लेते हैं, उसके बाद इंडिया की तरफ चलते हैं। और ये तो अपने कार गुरु की हाँ, सुनील मंच, स्टीयरिंग की तरह सुनील मंच की वीडियो है। So this is just a basic distribution of all our suppliers in Pakistan. We currently have around 49 of them, and most of them are based in Karachi within a range of 60 kilometers of IMC. So everything that you see in this hall has been produced by Karachi one of our का local suppliers in Pakistan. The exhaust system, catalytic converter, even simple parts like resin garnishes and package trays and all of ये these cladding parts, दिखा रहा है they seem very दरवाज़ों simple to की। develop, but they have a very long development cycle to have them localized here. देखने में बिल्कुल सादा फॉर्म लगता है, लेकिन these parts are supposed to have fire retardant and sound dampening capabilities. So इसकी proper testing होती है, उस हिसाब से फिर जाके ये गाड़ी में लग सकता है। Moving on, all emblems in the इस तरह के पार्ट आते हैं बाइक से। कह तो रहा है कि इधर की लोकल सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं। Horn pads, side mirrors, इंजन की तरह है, वो तो दिख रहा है। and starter, all of these are local. Door hinges, okay, seat track, steering wheel, seat belts, window regulators, both manual and automatic type, jacks, fuel tanks. ये हमारा लाहौर का सप्लायर है, एक मेटल लाइन, वहाँ से हमें सप्लाई होता है। Shock absorbers फ्यूल टैंक, and all sheet metal parts. So everything is completely local for Corolla. शीट मेटल में रोड मैप में गियर और इंजन जो भी रियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसका भी कोई रोड मैप है? इंजन के कुछ ये parts गंजी स्वैग वाला भी इधर ही घूम रहा है इनके साथ। we'll slowly start moving towards the more high-tech parts also. मेरे ख्याल इकट्ठे टूर करने आए हैं कोई ना। अभी ये फैक्ट्री में भी लेके जाएंगे या इधर शोरूम में घुमाते रहेंगे? इनका थोड़ा सा आगे करके देख ये अभी मेरे ख्याल वो दिखा रहे हैं ना पार्ट्स कौन से अवेलेबिलिटी होती है। तो ये मतलब जा रहे हैं, हाँ अब प्लांट के गर्मी फील कर रहे फिलहाल। ओके, ये पहुंच गए प्लांट में। बम्पर जा रहे हैं। ये है प्लांट, ये बम्पर जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं। हाँ प्रॉपर किट शीट भाई बना रहे हैं उनको। एक मेरे लिए वो पकड़ पीपीई किट बोलते हैं इसे, प्रोटेक्टिव किट। हम यहीं बनाते हैं कोट लगेज और फ्लोर। प्रेसिंग मशीन है ये सारी यहाँ पे। ये प्लांट तो काफ़ी बड़ा है यार। ये दरवाज़ों का, ये दरवाजे बन रहे हैं। अच्छा, प्रेसिंग होती है यहाँ पे शीटों की। यार ये मैनुअल क्या कर रहा है? भाई आ जाओ। तो एक डेंटिंग इंजन पड़ेगा निकाल नजर आ रहा रहे है, हैं, अभी आगे नई चल के गाड़ी देखते हैं कि प्लांट में क्या है। ये इंजन पड़े हैं। Our engine shop is basically divided into four categories. That is final one, final two, common line, and after that this is transmission line. ये इंजन है, ठीक है जी। अब इसको अगर मूव करेंगे, मैं आपको साइड पे दिखाऊंगा कि इसका फ्लाई व्हील लगा होगा। फ्लाई व्हील के साथ वो साइड में आपके गियर पड़ा होगा, वो गियर उसको ज्वाइन कर लेता है इंजन के साथ। ये सामने आप दिखा सकते हैं कि ये फ्लाई व्हील है। 4-5 और फ्लाई व्हील गियर ही जुड़ेगा ना इंजन के साथ। फैन जैसे उसके ऊपर तभी आके तो- आपका ये गियर लगता है, तो आपका इंजन गियर जो सेट कंप्लीट हो जाता है। गियर लगाते हो, गराजियाँ चेंज होती हैं ना उसकी, तभी तो स्पीड बढ़ती है, इंजन की मोशन चेंज होता है तो। ओके, लेकिन इसमें कुछ बनता हुआ नहीं दिखाया, मूवमेंट दिखा रहे हैं। ये रोबोट लगे हुए हैं, ये कुछ कर रहे हैं भाई, फुल हाईटेक सिस्टम है भाई। वही मैं बोलता हूँ ब्रो,
ये तो एडवांस सिस्टम हो गया। हाँ ये चेक कर। हमारे एरिया में अभी तक वही हाथों से खुद वो वर्कर्स काम कर रहे होंगे और वो मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। कमाल है यार, फिर तो फिट की बनाई है इन्होंने। वेल्डिंग शॉप से निकल गए हैं अब ये कहाँ पे आए हैं? ये जगह है फैब्रिकेशन नहीं, अच्छा असेंबली लाइन आ गई अब ये। तो ये तो अपनी मोस्ट सेलिंग गाड़ी है मेरे ख्याल में, टोयोटा की अल्टस है या अल्टस है या ग्रैंडी है, बहुत चलती है ये इधर, लेकिन फजूल के पैसे हैं हाँ भाई इसके ना। And just to ये update यारस about लग one रही थोड़ी point, ना दिखने में you can लाइटों see से। a yellow rope going over on the assembly line. This yellow rope is basically we call it an end-on rope. So end-on is basically a concept Japanese which is called a jidoka. Jidoka is basically automation with human intelligence. So this is a Japanese concept, and whenever our team member find any defect, he pulls the rope and he stops the line. And indication happens on the board as you can see. This is our visual management so that team leader or group leader or any senior can थोड़ा माल भी इतना ही लेते हैं ये। हाँ ये भी है go to the line to fix the problem. 54 टीम मेंबर्स हैं जो कि इस पूरी लाइन पे इंस्पेक्शन करते हैं 100%। प्रोडक्शन की जितनी भी गाड़ियाँ हमारे पास आती है वो 100% यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है। इसमें इंस्पेक्शन में आपका फिजिकल मैकेनिकल हर चीज़ शामिल है। पेंट, असेंबली, वेल्डिंग, जितनी प्रोसेस से गाड़ी गुजरी है उन तमाम पॉइंट्स की इंस्पेक्शन पॉइंट्स हैं जो कि टोयोटा से हमारे पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, जो स्टैंडर्ड चेक पॉइंट्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट स्टैंडर्ड वो उस पर लाइक कर रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई फेल होती है तो वापस जाती है कि फिर रिपोर्ट देयर एंड दैट ऑनलाइन रिपेयर है तो ऑनलाइन रिपेयर हो जाती है। भाई एक दिन रह गया है ईद आने में और अभी तक आपने हमारे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं करवाए। मर्जी वाली बात है आप लोगों की यार, बस कुछ नहीं कह सकते। ऑफलाइन रिपेयर है तो फिर ऑफलाइन रिपेयर पे जाते हैं। So just after this inspection line we have ऑनलाइन वो रिपेयर। दिन अच्छा नहीं हाइड करता कहने का क्वेश्चन बात जिस तरह है। आप लोग की शिफ्ट आपने बताया 2 में चल रही है, यहाँ पे रेक्टिफाई होता है कोई इशू है और काइजन में इफ इट्स हैव टू बी पार्ट ऑफ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट देन कैन यू ट्रेस कि ये किस बैच में बनी थी, हु वाज गाय वर्किंग ऑन Whatever डिफेक्ट दे आर इंस्पेक्टिंग दे हैव अ लॉग शीट, वो उसमें डिफेक्ट को राइट डाउन भी करते हैं। उसका पूरा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में जनरेट भी होता है और वो हम सेकंड शिफ्ट को फीडबैक भी देते हैं ताकि वो उसको योकोतन करें। इनफैक्ट ये फीडबैक लाइन साइड पे भी जाता है, ठीक है, कि दिस डिफेक्ट दे हैव ऑब्जर्व, तो लाइन साइड वाले मेक श्योर करते हैं कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। तो ये हमारा पूरा प्रोटोकॉल है। ये जो फाइनल गाड़ी है बनती है ग्राइंडी ग्रैंडी यहाँ अल्टेस। फॉर्च्यूनर भी इधर ही बनती है। टोयोटा की जितनी भी गाड़ियाँ उधर ही संभव सही है ना। टेस्टिंग चल रही है। इसके बाद स्पीड टेस्ट कहते हैं क्या? स्पीड टेस्ट व्हील अलाइनमेंट के तौर व्हील अलाइनमेंट का होता है नॉर्मली। ये ब्रेकों का भी इसमें चेक करेंगे। ऑलमोस्ट ये वाला रिव्यू एंड होने वाला है। अच्छा ये हर गाड़ी का चेक कर रही हूँ। तो ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है शावर टेस्ट में, 3 मिनट के लिए इसके अंदर रहेगी चेक करने के लिए कि अगर आप रेन में ऐसी किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली गाड़ी को पानी का सामना होगा तो कहीं से लीकेज तो नहीं है, इसके जो प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे वाटर प्रूफ हैं। ओके बेहतरीन है फिर तो। ये जापानीज के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ ये फॉर्च्यूनर्स लाइन में लगी हुई चेक करें भाई। ओवरऑल जी ये था पाकिस्तानी वाली साइड का। अभी हम चलते हैं इंडिया वाली साइड पे, लेकिन कौन से टाटा की लेके आए हैं ना आप? उसकी टाटा की लेकर आया हूँ। टाटा की कौन सी गाड़ी उधर मैन्युफैक्चरिंग के लिए? टाटा का प्लांट है। जिस तरह इधर गाड़ी का कम था और पूरे प्लांट का ज्यादा था, इसी तरह है। तो चल भी चल जा, किधर रह गई ये रही। ओके तो ऑन करना स्क्रीन। कुछ दिन पहले हमें इनवाइट मिला था टाटा मोटर्स की तरफ से उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी विजिट करने के लिए, और आज हम देखने वाले कि यहाँ पर भाई कौन कौन सा बंदा है जो इन दोनों भाइयों को जानता है, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नहीं जानता, मुझे ही कोई इंट्रोड्यूस करवा दे। कौन है भाई? भाई ये गाड़ियां लेते हैं और ना कंपनी से भी अच्छी बना के देते हैं ऑफिस। मतलब कि उसके ऊपर इनकी वर्कशॉप है बहुत हाईटेक किस्म की। एक्चुअली गाड़ियाँ बनती कैसे है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इधर तो मुझे कोई रोबोटिक आर्म नजर नहीं आएगी।
सारे मैनुअली वर्किंग हो रही है ज़्यादातर। ये आ गया भाई, ये ले साथ ही आ गया भाई। आप शायद मानते थे कि पाकिस्तान में कह रहे थे पाकिस्तान में जस्ट रोबोटिक काम होता है, लेकिन इधर इंजन भी बन रहे हैं, अपने पास इंजन ही बन रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई। ब्रो टू मोटिव। वेलकम टू दी। ये इनका अपना शौक क्या आ रहा है? ये पापा तो ये पार्टनर डिटेल्स है। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोड्स किए जाते हैं जिनको ईडी कोड्स भी बोला जाता है, कैथोडिक इलेक्ट्रोकोड डिपोजिशन, CED। तो वी आर गोइंग टू दैट। तो गाड़ी में सबसे पहले ये काम होगा, उसके बाद ही फिर गाड़ी आगे बढ़ के आगे के काम करवा लें। ऐसा लग रहा है कहाँ देखें, जहाँ नजर घुमा रहे हैं वहाँ कुछ चल रहा है, कुछ जा रहा है। ये सब इस स्केल पे ऑपरेट करने में भाई साहब कितने लोग, कितनी टीम, पैदम नहीं होता ना। हर चीज सिंक्रोनाइज चल रही है, एक के बाद एक गुम हो जाएंगे एक इधर दूसरे पे डिपेंडेंट है चीजें। अब लोग जो चिढ़ते होंगे हमसे कि आपके वर्कशॉप में 2 दिन छुट्टी मार दी तो क्या बड़ी बात हो गई। हम तो इतना छोटा स्केल रन कर रहे हैं, इतना छोटा ऑपरेशन। इस स्केल पे जब आप बात करोगे, एक यूनिट अगर बंद हो गया तो पूरा प्रोडक्शन लाइन रुक गया। फिर वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं होता, फिर वो 100 करोड़ की गाड़ियों का काम अटक गया है। हाँ, जितने दिन अटका अच्छा। उतने करोड़ों का नुकसान। एक्चुअली में हम जो कहते सिस्टम हैं ना से कि चलो इतना तो सब नुकसान ठीक है, कैसे हो वरना गया कितना एकदम। बड़ा रिस्क है अपने आप में। अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो ना हो तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। डिटेल्स बताऊं कैसे पता चलती है। यहाँ ग्लास लगाया है, मिरर, ताकि जब यहाँ से आ रहे हो तो आपको दिखे वहाँ से कुछ आ रहा है क्या। मतलब कितना स्किल सेट चाहिए, कितना स्किल डेवलपमेंट चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का विजन, और इतने लोग मिलके उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चेन्स का एक लुब्रिकेशन और छोटे छोटे कॉग्स, मतलब मिलके एक पूरा ऑपरेशन जो अच्छा, ये चलाते तो हैं। देखना trucks उनको बना रहे हैं। ग्रीसिंग वगैरह हुआ है सारा। गाड़ियां भी हैं, आपका वो वो भी भी पूरा छोटे चेक trucks होता भी होगा हैं। ना, कब क्या होना है। ये सारी चेक होता है, डेली क्या है, कुछ वीकली वीकली क्या है, कुछ मंथली रहेगा बताएगा उसमें। अभी। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो फिक्स है। वो अलग अलग चेकलिस्ट बनाना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। गलतियां करते करते इंसान समझता ही नहीं, अब इसको इतने टाइम में करना है, अब इसको इतने टाइम में करना है। वहाँ से लोड होके आती है, लोड होने के बाद यहाँ पे आके अनलोड होती है, इस मिनट में से इस पे आती है और यहाँ से देन घूम के यहाँ आती है, जहाँ पे उसको सी मेंबर के साथ बांधा जाता है। देन वहाँ से ईडी कोड के लिए और प्रेपरेशन के लिए नीचे जाती है। ये वाटर बेस्ड केमिकल से अभी पहले प्री ट्रीटमेंट होगा, ये सारा क्लीन होगा। कोई भी अगर इस पे वैक्स रहा, ऑयल्स रहे, या इस पे अगर कोई भी गंदगी रही तो वो पेंटिंग को फेलियर कर सकती है। तो वो सारा चेकिंग प्रोसेस करने के लिए, और ये इतना ऑटोमेटेड किया हुआ है। अब इसमें मोस्टली वाटर रहता है और बाकी और केमिकल्स रहते हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं। एक बार ये पूरा क्लीन होगा, ये Quick dry रिसाइकल and भी होता है, quick और इसके clean बाद ये system। बॉडी आगे मूव करेगी पेंटिंग के लिए। अपने आप में मेज है, इधर से आया उधर गए, किधर जा रहा है, घूम जाएगा आदमी 5 मिनट में। बाकी क्या इन्होंने वहाँ से जो गाड़ी आ रही थी ना, ये देखिए यहाँ तक अभी डिप होके जा रही है। यहाँ पे प्रेपरेशन एक डिप है और आगे एक फॉस्फेट डिप है। तो गाड़ी देख बार बार नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। दिख रहा है वहाँ से सोफिस्टिकेशन। बोले अगर लाइट चली गई यहाँ पे तो पूरा प्रोसेस बेकार हो गया। मैं कहा लाइट तो जाती नहीं होगी। बोले नहीं। मैं कहा बैकअप का भी बैकअप होगा। कहते हाँ। क्या बैकअप फेल हो गया तो उसका भी बैकअप है। ओके, मतलब अच्छा अभी केमिकल वॉश होके आ रही है गाड़ी और यहाँ से आगे जा रही है अभी। तो अभी यहाँ पर जो है हमने देखा वो ट्रीटमेंट होके गाड़ी आई और आगे जो जा रही है वो ईडी कोड के लिए जा रही है। अब इसमें ऑटोमेटेड प्रोसेस में क्या होता है, गाड़ी पूरी डिप होके बाहर निकलती है तो वो कोटिंग अपने आप उस पर एक्टिवेट हो जाता है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकली चार्ज पैदा करके ये प्रोसेस किया जाता है, बट अपने आप में एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है ये। ईडी कोड का पर्पस रहता है मेटल पैनल्स को रस्टिंग से बचाना, और जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो मेटल पे सबसे पहला कोड भी ईडी कोड ही रहता है। ईडी कोड के बाद ही पैनल्स और व्हीकल को पेंट किया जाता है। तो सोचना वो फ्रेम पे कितने लेयर्स चढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। जितना बॉडी ने पकड़ लिया कोई ड्रिप नहीं है, देख बाकी सब वॉश ऑफ है। इसको पूरा स्लोप में भी इसलिए रखा हुआ है ताकि सारा ये ड्रिप होके जो है ना निकल जाए। पर यही तो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो आई हैं, जो एक प्रोडक्ट को उन्होंने मासेस तक पहुंचाने की कोशिश करी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये है इंसानियत की
अचीवमेंट, ये एक टाइम था जब रिमार्केबल अचीवमेंट जो इंसानियत की बोलते हैं ना, ये है वो। ह्यूमंस ने फिगर आउट कर लिया था कि चीजों की भी मास भाई। प्रोडक्शन कैसे करनी है। उसके बाद से तो एक्चुअल डेवलपमेंट में चेंजेस आए हैं लास्ट 200-250 सालों से। कमर्शियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म, हर चीज में उसी के बाद फर्क पड़ा है। चीजें जो है इजीली एक्सेसिबल होने लगी लोगों को। इवन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता, फोन सबके हाथ में नहीं होते, तो तुम क्या करते सोशल मीडिया का? कितना लिंक्ड है सब चीजें, स्पेशली ऑटोमोबाइल, क्योंकि मूवमेंट बना ना। हाँ, तो सिटीज बड़ी हुई है उसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। इतनी बड़ा प्लांट है, अंदर वो चला रहा है उसके तो टाइप तो ये अच्छा, एक ही जगह के अंदर उन्होंने काफी सारे प्लांट हो जाए। हाँ जितना मुझे पता चला है, हम लोग अभी पेंट सेक्शन में जा रहे हैं, जो प्रीटी मच हमारा भी ब्रेड एंड बटर है। अंदर जाके देखते हैं। अभी मैं ये श्योर नहीं हूँ वहीं जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं। एक्चुअली प्लान हम 3 का आने का था, राघव मेरा और सौरभ का। फिर हमने सोचा सुबह हर्षल सर को भी ले चले, है ना। आइए, धूप लग रही होगी आज तो आपको, क्योंकि पेंट फैक्ट्री का डस्ट फ्री होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए काफी सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं व्हाइल वर्किंग या फिर ये कहीं से विजिटिंग बंदा इन अ लग रहा है पेंट कि फैक्ट्री। इसकी वर्कशॉप है। देखो जो स्टूडियो पीछे सिस्टम है। चेक करो बाबा जी, इसने तो प्रॉपर यहाँ पर एक एंट्री पे वाटर चैनल है, वो इसलिए ताकि जूतों में जो डस्ट है वो अक्यूमुलेट कर ले। और उसके बाद अंदर एक भाई 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है इसका। भाई मैं तो देख ही पहले एयर क्लीन है। एयर क्लीन में क्या होता है, बॉडी के ऊपर भी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारा जो है उतर जाए। जो अंदर जो दोनों तरफ में ब्लोअर है, वो दोनों तरफ से प्रेशराइज्ड एयर ब्लो की जाती है, ताकि जो बंदा अंदर खड़ा है तो उसके बॉडी से डस्ट जो है वो हटा सके। वी आल्सो स्पेंड द होल डे इनसाइड अ पेंट शॉप। सो बाय द वे, सर इज आल्सो अ सब्सक्राइबर। वो हम अंदर आए तो सर ने बोला कि वो वीडियोस देखते हैं, व्हिच वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एज वेल। वो देख, टाटा की कलर सिलेक्शन वॉल हमारे वाली थोड़ी सी बड़ी है। अब यहाँ क्या है ना, OEM के कलर्स ये लगते हैं, अपनी भी जो ज्यादा मान लो mind करती 5 है, कलर जो खुद सफारी में करते आते हैं या 4 कलर हैरियर में आते हैं, ये वही कलर्स यहाँ पर रखे जाते हैं। इसके अलावा जो OEM के कलर्स नहीं है वो यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी प्रोटोकॉल और चेकलिस्ट वगैरह लगाई हुई हैं, मिशन स्टेटमेंट से लेके उसके बाद प्रोसेस पूरा, पैरामीटर्स, हर चीज वही है। हमारी वर्कशॉप है 30 टाइम्स ज्यादा बड़ा सेक्शन है, पर ऑटोमेशन देखना ऊपर और ये सब। ये जगह जगह कलर ही हो रहा है। डस्ट कलेक्शन के लिए नीचे पूरा चेम्बर बनाया हुआ है, और वो व्हील्स में पूरा ये बॉडी आगे एक एक करके मूव करती है। फॉर एग्जांपल इसका ईडी कोट हो गया है, ये अंदर सारे सीलेंट भरे हुए हैं, जहां जहां जॉइंट वगैरह में सीलेंट होने चाहिए, व्हिच वाज द सेकंड प्रोसेस। पहला था सारा ईडी कोट होने का। ईडी कोट होने के बाद सीलेंट पूरा लगाना अच्छे से सारे क्रेविसेस और जॉइंट्स में बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं भरा जाएगा तो वहां पर अंदर पानी जाके रस्टिंग शुरू हो सकती है। तो OEM लेवल पे शुरुआत में उन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। हम लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली हमें पता है क्या चलता है, कैसे होता है, पर इस स्केल पे हमें वो आइडिया नहीं है। इतना छोटा सा प्रोसेस है, उसको भी स्ट्रीमलाइन करके ऑटोमेट किया हुआ है। ऑलमोस्ट नहीं होने से मेरे हिसाब से अंदर 30 जने होंगे जो सीलेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है, जिस किस्म का उन्होंने सिस्टम ऑटोमेट किया है, लाइन में एक ही गाड़ी आने की जरूरत नहीं है, वो ऑल्टरनेट होती जा रही है। कभी कोई विंगर आ रही है, कभी 407 का बॉडी आ रहा है। मस्त है बहुत प्रोसेस। ये कंपाउंड वगैरह कोई फिलिंग वगैरह सीलेंट लगाए हैं ना। ये जो है, जो आपने हमारे बहुत वीडियोस में देखा होगा, हम टैग क्लॉथ यूज करते हैं पेंटिंग से जस्ट पहले। तो ये जो भी सरफेस पे डस्ट रहती है उसको उठा देता है, ये जो भी ऑयल्स रहते हैं उनको भी क्लीन कर देता है। और इसके बाद प्राइमर होगा। तो ये है पेंट बूथ, सॉर्ट ऑफ पेंट बूथ, जो हमारे यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे उसी का 20 गुना बड़ा पेंट बूथ है। पाइप्स और गन्स के कनेक्शन देख कितने हैं। कॉम्प्लिकेशन अपने आप में कितना, अगर कलर अलग अलग रहेंगे जैसे ऑटोमेशन, तो उन्होंने पीछे बताया कि वहां पर उनके पास मेंशन्ड है कि कौन सी गाड़ी पे क्या कलर होने वाला है। स्कैन होके आती है गाड़ी। स्कैन होके आती है, वो बताता है। तो अब जैसे डार्क कलर की गाड़ी होगी तो उस पे डार्क सरफेसर आएगा, लाइट कलर की होगी तो उस पे व्हाइट और ग्रे लाइट टोन्स आएंगे। गाड़ी के इंटरनल एरियाज ऑटोमेटिक नहीं हो सकते, तो वो इंटरनल एरिया सारे मैनुअल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो एक्सटीरियर जो है वो सारा प्राइम हो रहा है। इसमें आएगा तेरे को भी मजा, देख रोबोटिक पेंटिंग। वो तो मैं भी अभी फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ। खुद कर रहे हैं। ये क्या बात, इवन, बिल्कुल इवन पे है ना। ये है असल गेम।
अभी जितना उन्होंने ब्रीफ में समझाया, ये जो रोबोटिक पेंटिंग प्रोसेस है, इसमें कोई भी गाड़ी, कोई भी मॉडल आ सकता है, कोई भी कलर आ सकता है, मशीन अपने आप एडजस्ट करती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार, और वो स्कैन होता है, तो सब कुछ ऑटोमेटेड है। और यहाँ पे रियल टाइम दिखाता है रोबोटिक मूवमेंट्स और वो कौन सी गाड़ी पेंट कर रहा है और क्या कलर कर रहा है, विच इज जस्ट अमेजिंग। जो रोबोट का जो पूरा सिस्टम है उसको कवर भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ओवर स्प्रे की वजह से ना ये कोई SUV बहुत जा सारा रही थी। कंटामिनेशन जो है जमा हो जाएगा, तो उसकी मूवमेंट जो है ऑब्स्ट्रक्ट होने लगती क्या पता है, ये इसलिए नहीं इसको हो। पूरा कवर करके रखा जाता है। देख, पर बहुत अच्छा प्रोसेस है यार, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ यार ये करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है यार। वैसे वीडियोस में देखा है, आज पहली बार देख रहा हूँ। उनकी मूवमेंट्स देखना कितनी अमेजिंग एकदम है, स्मूथ। प्रिसाइज, एकदम कैलकुलेटेड। तो जब रोबोट आर्म आगे जाके स्लो होता है ना, तो वो एकदम झटके से स्लो नहीं होता, वो थोड़ा स्लो होके आगे जाता है फिर वापस आता है। जैसे पेंटर्स को भी बोला जाता है हाथ ऐसे जाके ना ऐसे छोड़ के ऐसा कर उसी तरह मुलायमपन होना चाहिए हाथ में। ब्रेड पे जैसे मक्खन लगता है। इकट्ठे जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जब अभी हमने उनसे समझा, तो ये डीजी कोड सिस्टम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्लॉस एप्लीकेशन होता है, तो यहाँ क्लियर कोड नहीं होता। जिन पेंट्स में क्लियर कोड की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो दूसरी तरफ पेंट होती है, विच इज ऑन दैट साइड। तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ देखा, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी है। तो सिंगल स्टेज पेंट में सिर्फ सॉलिड कलर हो सकते हैं, और जो मेटालिक कलर्स आते हैं सारे वो 2 स्टेज पेंट में आते हैं। But all these models were painted here in those pictures. तो इनका कहना है जो के ब्लॉक और ये वाला है, ये बीच में पार्टीशन है, जो सफारी वगैरह होती है वो वहाँ पेंट होती है। और ये पेंट बूथ पहले मर्सिडीज भी यूज करता था, जब इनिशियली आए होंगे तो उनको भी प्रोडक्शन वगैरह में कोऑपरेट करना पड़ता है ना इंडियन कंपनीज के साथ में, तो उस केस में मर्सिडीज भी यहाँ पेंट होती थी। प्लांट का ये सेक्शन पूरा एयर कंडीशन था और उसके पीछे का रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में इंजन पार्ट्स बहुत ही ज्यादा टाइटली फिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पिस्टन जब एक सिलेंडर हेड के अंदर जाता है तो दोनों के बीच में बहुत ही लाइट माइक्रोन्स का ही गैप होता है। अब क्योंकि दिन भर में टेम्परेचर चेंज अभी होता रहता है, तो ये मेटल पार्ट्स सही हो कॉन्स्टेंटली गया। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते रहते हैं, और इसी कारण से इसमें फिटिंग इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए इस रूम का पूरा टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स इंजन फिटिंग के टाइम पे ना आए। मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, 2-3 जगह पे मैंने नोटिस किया ये पोकायोके लिखा हुआ है, तो मैंने सर से जाके पूछा, मैं बोला सर ये पोकायोके होता क्या है? तो बोले वो एक टर्म है जो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसका मतलब ये है कि जब तक वो चीज परफेक्ट नहीं होगी, कंप्यूटर उसको रीड करके ओके नहीं करेगा, तब तक वो बेल्ट मूव नहीं करेगी और वो नेक्स्ट सब्जेक्ट तक नहीं जाएगी, तो उसको बोलते हैं पोकायोके। इट्स अ जापानीज टर्म और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, चीज परफेक्ट होनी चाहिए तभी आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। ये इंजन का प्रॉपर अच्छा, इधर इंजन भी बन रहे हैं ना? इधर तो भाई हर चीज, इधर तो असेंबलिंग वाले को काम है ही। असेंबलिंग कम है इधर, मतलब ग्राउंड जीरो से लेके एंड तक सारी चीजें खुद बना रही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है जो से ये मैकेनिज्म है ना, मशीनरी असेंबली लाइन है, ये जापानीज ने बनाई है। जो 2-3 जगह पे ना उसने बताया ना, कुछ स्टैंडर्ड जो फॉलो कर रहे हैं वो जापानीज स्टैंडर्ड कहा नहीं जा सकता। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम किए ना, या जिन्होंने उसमें वैसा इनपुट डाला, उनको रियलाइज होगा ये सब चीजें कितनी मैटर करती है। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, अपस्किलिंग, विमेंस डे सेलिब्रेशन। अब कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में कितना होता है मुझे नहीं मालूम, बट जहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स आते हैं और स्पेशली ऐसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की बात करोगे, तो वहाँ पे लेबर्स को जोड़ के रखना और उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लाना कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से हम भी कोशिश करते हैं करने का। यहाँ पे होता है ना ये सब, होता है, स्टाफ भी बोल रहा है। चलो, वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। ये प्लांट से चले गए मेरे ख्याल में, ओवरऑल एंड हो गया। जमशेद टाटा जी की आ गई, और ये थी टोटल जी आज की दोनों वीडियोस का कंपैरिजन। आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारी सिलेक्शन ऑफ वीडियोस कैसी लग रही है। अच्छा, हमारा ना खुद का थोड़ा सा कीड़ा होता है कि यार इंडिया का प्लांट कवर करें, लेकिन जब हम वो कवर करने जाते हैं ना, हमें लगता है पाकिस्तान को तो कवर किया ही नहीं, पाकिस्तान फिर उस चक्कर में हम कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान का भी दिखा दिया और इंडिया का भी दिखा दिया, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग होती है और किस तरह असेंबलिंग होती है। तो बाकी हमने ये स्टैचू नहीं बिठाया हुआ, आप लोग लाजमी बताएं कि हम इसको क्या कहें कि यार ये वीडियो के अंदर ना हमारे साथ कुछ रोल पार्टिसिपेट करे। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कुछ बताएं। इसके इब्साम नाम है, कमेंट में ना कुछ इसके बारे में बोल दें, इसको समझा दें। आज की वीडियो के लोग यार इस वीडियो के सारे कमेंट्स हैं, इस वीडियो के सारे कमेंट्स इब्साम ही रीड करेगा। ठीक हो गया। आप लोगों ने जो कहना है आप डायरेक्ट अब कह सकते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।